अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स मैक 323 चैप्टर नंबर 7 है। टॉपिक है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन एक प्राइम मूवर है जिसमें स्टीम जेट के मोमेंटम में लगातार तब्दीली से हरकत करती है। टरबाइन का एक व्हील होता है जिसके ऊपर पार लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं, ब्लेड्स जिनको कहते हैं, उनसे स्टीम टकराती है जिससे वो दायरवी हरकत में मूव करता है। स्टीम टरबाइन एक प्राइम मूवर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है। स्टीम पानी के ऐसे बुखारात होते हैं जो खालस और खुश्क हालत में नज़र नहीं आते। काइनेटिक एनर्जी किसी भी जिस्म की हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और मूविंग पार्ट्स में पाई जाने वाली एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। स्टीम जो कि हीट एनर्जी का ज़रिया है, बॉयलर के ज़रिए पानी से हासिल होती है। स्टीम टरबाइन को पहली बार 18वीं सदी में डिज़ाइन किया गया। इस वक्त से ये प्राइम मूवर के तौर पर बड़ी अहमियत इख्तियार करते आ रहे हैं। स्टीम टरबाइन का पहला डिज़ाइन पार्सन, कॉर्टिस और डीवेल ने तजवीज़ किया था। काम करने का असूल ये है कि बॉयलर से पैदा होने वाली स्टीम का प्रेशर हाई होता है। इस हाई प्रेशर स्टीम को जब लो प्रेशर में छोड़ा जाता है तो स्टीम की वेलोसिटी में इजाफा और प्रेशर में कमी आ जाती है। ये प्रेशर वाली स्टीम जब टरबाइन के ब्लेड से एक नोज़ल के ज़रिए निकल के टकराती है तो उसके ब्लेड्स जो हैं वो हरकत करते हैं और टरबाइन चलती है। इस टरबाइन को मुख्तलिफ दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, मशीनें हैं, उनसे लगा के फिर काम लिया जाता है, जिनमें जनरेटर हो सकता है या कोई मशीन हो सकती है। मोस्टली पावर प्रोड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी बिजली बनाने के लिए इसकी शाफ्ट के साथ जनरेटर को अटैच करके। स्टीम टरबाइन के फ़ायदे क्या हैं? हाई प्रेशर और टम्परेचर वाली स्टीम को इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है स्टीम टरबाइन में। इसकी कारकर्दगी गैस टरबाइन से ज़्यादा होती है और ये घूमती भी ज़्यादा स्पीड के साथ है। इसमें वाइब्रेशन कम होती है, बड़ी रिदम से चलती है, इसकी लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ऑयल से आज़ाद स्टीम जो है वो खारिज होती है। बहुत बड़े यूनिट लगाए जाते हैं, स्टीम का ख़र्च कम होता है, टॉर्क मुश्किल रहता है, यानी ये यकसां स्पीड से घूमती है, कम जगह घेरती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। इसके नुकसानात बेशुमार, फ़ायदे के अलावा स्टीम टरबाइन के कुछ नुकसानात भी हैं, जिनमें कम स्पीड के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रिवर्सिबल नहीं बनाया जा सकता, और छोटे सादा स्टीम टरबाइन की कारकर्दगी भी कम होती है। जितनी बड़ी स्टीम टरबाइन होगी उतनी उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी उसकी कारकर्दगी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। इसके बड़े हिस्सों में शाफ्ट है, व्हील है, केसिंग है। शाफ्ट का फंक्शन टार्क को बर्दाश्त करना, तमाम रोटेटिंग पार्ट्स को सपोर्ट करना। शाफ्ट का जो मटेरियल है आमतौर पे कार्बन स्टील या अलॉय स्टील होता है। व्हील ये एक डिस्क और ब्लेड है या बकट्स पर मुश्तमिल होता है। डिस्क के मुहीत पर ग्रूव्स होती हैं जिसमें ब्लेड का एक सेट फिट किया जाता है, यानी मुख्तलिफ ब्लेड्स सेट किए होते हैं। ब्लेड्स ज़्यादातर वेल्ड किए जाते हैं या फिर रिवटों के ज़रिए जोड़े जाते हैं।
ब्लेड्स का मटेरियल आमतौर पे स्टेनलेस स्टील होता है या अलॉय स्टील होता है। केसिंग कहते हैं कवर को। ये साकन और मुतहरक हिस्सों को ढांपती है। इसके दोनों सिरों पर स्टफिंग बक्स होते हैं जिससे शाफ्ट एक्सटेंड होती है। यानी अगर आप शाफ्ट को लंबा करना चाहें तो इसके आगे लगा के उसकी लंबाई में इजाफा कर सकते हैं। 425 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर के लिए केसिंग कास्ट आयरन या कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जबकि इससे हाई टेम्परेचर के लिए अलॉय स्टील इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें बैरिंग्स लगे होते हैं, सील्स होती हैं, शाफ्ट को अपनी जगह पर रखते हैं। ये जो बैरिंग्स हैं जो ये शाफ्ट को सहारा भी देते हैं और उसको अपनी जगह पे फिक्स भी रखते हैं। रेडियल बैरिंग रेडियल लोड के लिए और थ्रस्ट बैरिंग एक्सियल लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैरिंग शाफ्ट को कम से कम फ्रिक्शन के साथ चलने देते हैं। सील्स जो होती हैं ये लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनका मटेरियल मोस्टली नरम होता है। स्टीम टरबाइन की मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनमें अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्टीम एक्शन यानी इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन और एक इन दोनों का कम्बिनेशन यानी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन हो सकती है। इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, एक्सियल फ्लो टरबाइन और रेडियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन जिनमें स्टीम एक तरफ से दाखिल होती है और सीधी दूसरी तरफ से निकल जाती है। रेडियल फ्लो टरबाइन ऐसी टरबाइन जिसमें स्टीम जो होती है वो पूरी टरबाइन में घूम के फिर सिस्टम से बाहर निकलती है। अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम, प्रेशर के लिहाज से स्टीम के इनमें हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन है, मीडियम प्रेशर स्टीम टरबाइन है, लो प्रेशर स्टीम टरबाइन है। मीडियम प्रेशर स्टीम टरबाइन ऐसी टरबाइन जो नॉर्मल स्टीम के प्रेशर से चलती है। हाई प्रेशर जिसको चलाने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, बड़े साइज़ की होती हैं। और लो प्रेशर स्टीम टरबाइन ये आमतौर पे छोटे साइज़ की होती हैं और थोड़े प्रेशर से ही चल जाती हैं। इनमें ऐसी जगह पे लो प्रेशर स्टीम टरबाइन इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे आरपीएम कम चाहिए होते हैं और जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा चाहिए होते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इस्तेमाल की जाती है। अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, स्टीम के बाहर निकलने का जो निज़ाम है वो उसके लिहाज से स्टीम की अक़साम, स्टीम टरबाइन की अक़साम, इनमें एक कंडेंसिंग टरबाइन है, दूसरी नॉन कंडेंसिंग टरबाइन है। कंडेंसिंग टरबाइन के जहाँ से स्टीम बाहर निकलती है वहाँ पे एक कंडेंसर लगा दिया जाता है। कंडेंसर का काम होता है स्टीम को दोबारा पानी की शक्ल में तब्दील कर देना। इसमें जब स्टीम टरबाइन से बाहर निकलती है तो वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर उस स्टीम को ठंडा कर के पानी में तब्दील कर देता है और वही पानी दोबारा बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस तरह पानी की बचत हो जाती है। नॉन कंडेंसिंग टरबाइन ऐसी टरबाइन होती है जिसमें कंडेंसर नहीं लगा होता। स्टीम एक तरफ से टरबाइन में दाखिल होती है और दूसरी तरफ फ़ज़ा में खारिज कर दी जाती है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज टरबाइन और मल्टी स्टेज टरबाइन। सिंगल स्टेज टरबाइन में स्टीम एक तरफ से टरबाइन में दाखिल होती है, एक ही चक्कर लगा के एक ही दफ़ा स्टीम को घुमा के बाहर निकल जाती है। टरबाइन को घुमाने के बाद मल्टी स्टेज होती है, इसमें एक से ज़्यादा रोटेटिंग व्हील्स लगे होते हैं, ज़्यादा ब्लेड्स होते हैं, वो बार बार उन यानी कि उन सब में से हो के सभी ब्लेड से टकरा के फिर स्टीम बाहर निकलती है टरबाइन से। इसको मल्टी स्टेज टरबाइन कहते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिसकी ना समझ आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।